ओके। चलो, करते हैं स्टार्ट। चलो, गुड आफ्टरनून गाइस, जो भी अभी ज्वाइन हुआ है। सो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि गोल्ड में आगे क्या मूव। ओके। तो गोल्ड में यहाँ पर जैसे मैंने कहा, एक लंबा थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ सकता है प्रॉफिट बुकिंग। और भी अभी ऑलमोस्ट ठीक ठाक स्ट्रांग हो ही रहा है। तो जब भी गोल्ड नीचे जाता है, इसका मतलब आप समझो गोल्ड, गोल्ड बोल रहा हूँ, डॉलर स्ट्रांग होता है। ठीक है, ये यहाँ पर। हम्म। ओके, आप लोग का ग्रुप बन सकता है। बट एक चीज़, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। ग्रुप बनने से पहले कि क्या होता है, बहुत पहले जब स्टार्ट किया था ना ग्रुप बनाना, तब उसमें स्कैम्स वगैरह होते थे। कोई बोलता था फंडेड अकाउंट पास करके देता हूँ, कोई बोलता है मैं आपको यूएसडीटी कैश दूंगा, P2P करवाऊंगा। तो वो बहुत सारे ऐसे स्कैम हो चुके हैं पहले। तो अगर एक अनऑफिशियल ग्रुप बनता भी है तो जो भी कुछ होगा उसमें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप जी की नहीं रहेगी। ओके। तो सब एग्री करते तो हो जाएगा। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो फिर नहीं हो सकता। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। एक ना, एक बंदा था, ठीक है। उसको चाहिए थे $12,000 के USDT, ठीक है, बैंक अकाउंट या कैश। तो एक बंदे ने लिया उसको, उसने भेज भी दिया, ठीक है। मतलब वो इतना ना समझता कि मैं एक बंदे से ऑनलाइन मिला हूँ, ज़्यादा जान पहचान नहीं है। तो वो बंदे ने सीधा उसको USDT ट्रांसफ़र कर दिया। एंड जो सामने वाला पार्टी था, लेके गायब। ठीक है, फिर ये बंदा हमें मैसेज कर रहा है कि ये तो अपना स्टूडेंट है, आपके ग्रुप में है, आप कुछ करो। क्या कर सकते हैं भाई। देखो, गोल्ड में ना, आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, गोल्ड अब प्रॉपर सेलिंग में लग चुका है। तो यहाँ से सिर्फ आपको बाइंग के जो ट्रेड्स है, ठीक है, वो सिर्फ एक रिट्रेसमेंट ट्रेड मिलेंगे। आपको ऐसे कोई एक शॉर्ट लॉन्ग टर्म बाइंग मोमेंटम थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखो, जब तक इसमें 1 आवर में प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता, हम लोग प्रॉपर एक लॉन्ग की तरफ टारगेट या जो ट्रेड है प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, एक डायरेक्शनल ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ। चलो फिर करते हैं स्टार्ट। अभी यहाँ पर जिसको भी कुछ भी नहीं दिख रहा है या आवाज़ वगैरह कम ज़्यादा आ रही है, आप एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन कर सकते हो। अब गोल्ड का हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं सबसे पहले तो। ठीक है। गोल्ड में अगर आप देखो, कहा गया भाई, ये रहा TGL 1 एंड ये रहा TGL 2 एंड प्लस डिमांड जोन। ठीक है, TGL 1 एंड 2 ऑलरेडी वन प्ले करके चुका है। ठीक है। अब यहाँ पर डेली में ऐसा कोई भी जोन नहीं है जहाँ से गोल्ड में बाइंग आ सकती है। राइट। अगर गोल्ड को लॉन्ग टर्म के लिए बाय होना है तो इस लेवल पे आना चाहिए। ठीक है, ये जस्ट अपना एनालिसिस है। अगर कुछ सिनेरियोज, वॉर सिनेरियोज बन गए तो ये ऐसे ऐसे करके दोबारा ऊपर भी जा सकता है। ठीक है। बट एज पर प्राइस एक्शन, ये एक लॉजिकल रीजनेबल मूव रहने वाला है कि प्राइस इसका लिक्विडिटी स्विप करे और यहाँ से ऊपर। क्योंकि आप खुद ही देखो, जो भी बंदा यहाँ से बाइंग करके बैठा है, यहाँ से बाइंग करके बैठा है एंड यहाँ से बाइंग करके बैठा है, उन सभी लोगों के गोल्ड अब स्टॉप लॉस लेने जा रहा है। ठीक है, देख सकते हो कितना फास्ट मोमेंटम है इसमें। मार्केट मौका ही नहीं दे रहा है सेलिंग में बैठने के लिए। ठीक है, तो ये एक पहला अपना एक रीजनेबल वैलिड पॉइंट रहने वाला है जो गोल्ड को सेलिंग की तरफ लेके जा सकता है। और अगर हम लेवल्स की भी बात करें, ठीक है, लेवल्स तो यहाँ पर ये नीचे अपने, तो ये दूसरा एक रीज़न है कि लिक्विडिटी प्लस जोन डेली टाइम फ्रेम में हो गया। 4 आवर टाइम फ्रेम में देखो तो बस काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट ट्रेड्स ही है हमारे पास। ठीक है, मतलब अगर
सेल हो रहा है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, दोबारा सेल होगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगा, सेल होगा। ठीक है, इस तरीके से। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक जो रहेगा एसएमसी पार्ट 2, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स क्या होता है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो हम एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। स्मार्ट कॉन्सेप्ट, वाओ, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, जो हम एक्स्ट्रा कंफर्मेशंस के लिए यूज़ करते हैं, राइट। अब एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हमें क्यों चाहिए, देखो, हमें एज अ बिगनर कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा छोटा मोटा सपोर्ट या एक कंफर्मेशन कॉन्फ्लुएंस चाहिए होता है कि जिससे हम ये कंफर्म कर सके कि जो हमारा लेवल है कि भाई ये एक एक्यूरेट है या नहीं, क्योंकि ये बिगनर फेज में प्रॉब्लम आता ही आता है, राइट। तो जैसे हमारे पास एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक फिबोनाची टूल है जिसको हम एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप सेल करते हो तो हाई से लेकर लो तक मार्क करना है। अब यहाँ पर एक 50% एंड 0.618% निकल के आता है, एक गोल्डन जोन बोलते हैं हम इसको भी, राइट। अब इसमें अगर कोई लेवल है हमारा, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो काइंड ऑफ सप्लाई जोन है जिसको हम मार्क करके प्ले कर सकते हैं अगर कंफर्मेशन मिले तो। ठीक है, तो इसी तरीके से हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स भी यूज़ करते हैं। इसको मैं मार्क कर देता हूँ 15 मिनट का डिमांड जोन। ठीक है, यहाँ पर कोई टीजल वगैरह नहीं है, पर यहाँ से हमें ऐसे कुछ सेल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये पहली चीज़। अब हमने तो सीखा है सिर्फ सप्लाई और डिमांड, जैसे मैंने यहाँ पर अभी एक सप्लाई मार्क किया है। सप्लाई और डिमांड जोन क्या होते हैं, जहाँ से भी एक इम्पल्स मूव आएगा बाइंग की तरफ या सेलिंग की तरफ, उसके पहले एक अपोजिट कैंडल जो बनती है उसे हम डिमांड एंड सप्लाई जोन मार्क करते हैं। ठीक है, ये हमने फर्स्ट पार्ट में सीखा था। सेकंड पार्ट में आज आप 15 मिनट ट्रेडिंग के बारे में सीखोगे। ठीक है, 15 मिनट ट्रेडिंग का मैं आपको कंफर्मेशन भी बता देता हूँ। अब गाइस 15 मिनट का कैसा हिसाब है ना कि यहाँ पर आपको ना ना ट्रेंड देखने की ज़रूरत है, ना यहाँ पर आपको बायस देखने की ज़रूरत है, ना ही आप लोगों को यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम्स देखने की ज़रूरत है, क्योंकि 15 मिनट जो दिखा रहा है उसी को आपको ट्रेड करना है। ठीक है, अब अगर मैं गोल्ड की ही बात करूँ, अब मैं यहाँ पर लंदन सेशन में आया, ओपन किया चार्ट, बस मैंने इतना ही चार्ट देखा कि मार्केट पूरा सेल हो रखा है। और यहाँ पर मैंने पीछे जाके अगर देखूँ तो यहाँ पर कोई जोन नहीं, ठीक है, ये जस्ट मैंने ऐसे ही मार्क कर दिया था, आप लोग पूछ रहे थे तो। अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पर कोई भी जोन नहीं है, ना 1 आवर का है ना 4 आवर का है, ठीक से, ठीक है, देख सकते हो कोई जोन नहीं है। तो 15 मिनट मुझे क्या दिखा रहा है, 15 मिनट मुझे दिखा रहा है कि यहाँ पर एक सप्लाई जोन है जो आपके सामने मैंने मार्क किया, और ये 15 मिनट के टीजल लेवल्स, बस इतना ही है। 15 मिनट में जो सामने चार्ट में दिख रहा है उसको मार्क करो, कुछ भी ट्रेंड बायस हायर टाइम फ्रेम, ये सबसे पहला पॉइंट 15 मिनट टाइम फ्रेम के लिए। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में और 2 से 3 चीज़ें आती है, जैसे कि एफवीजी आप देख सकते हो, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन, इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी, जो अभी हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एफवीजी से। एफवीजी का फुल फॉर्म है फेयर वैल्यू गैप। ओके, पहले रीजन समझते हैं कि फेयर वैल्यू गैप बनता क्यों है। ठीक है, पहले फेयर वैल्यू गैप किस चीज़ों से बनता है, देखो, फेयर वैल्यू गैप का जो यहाँ पर रीज़न है ना वो है कि मार्केट में दो पार्टीज है, एक बायर पार्टी है एंड एक सेलर पार्टी है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो मैं आ जाता हूँ मार्केट में और मैंने 1 लाख के ऑर्डर लगा दिए। ठीक है, मुझे 1 लाख रुपए से गोल्ड को करना है सेल। अब 1 लाख रुपए से मैं सेल करने को तो रेडी हूँ, मैं अपना ऑर्डर तो लेके आ गया, बट क्या उतने एन नंबर ऑफ सेलर्स अवेलेबल है गोल्ड में जो मेरा ऑर्डर उठा सके, उतना मार्केट में लोग सेल के ऑर्डर्स जो है
प्लेस या एग्जीक्यूट कर रहे हैं या नहीं, ये भी होना चाहिए ना। मैं बस आके 1 लाख का ऑर्डर नहीं लगा सकता हूँ। लेट्स जस्ट से यहाँ पर बस 50,000 से ही एक सेलर था जिसके पास इतने क्वांटिटीज या यूनिट्स अवेलेबल थे, तो उसने मेरा 50,000 के हिसाब से ही ऑर्डर फिल कर दिया। अब यहाँ पर क्या होता है, मैं लेके आ गया 1 लाख, ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ 50,000 का, तो यहाँ पर 50,000 से क्या हो जाता है, एक प्राइस में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर इसी को, इम्बैलेंस को जो हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। अब फेयर वैल्यू गैप कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप आपको देखना है कि एकदम बाइंग और एकदम सेलिंग एग्रेसिव मूव कहाँ से लगना स्टार्ट हुआ। देखो यहाँ से एक एग्रेसिव सेलिंग मूव आया, यहाँ से एक एग्रेसिव सेलिंग मूव आया, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर आपको तीन कैंडल्स देखनी है, ठीक है। अब तीनों कैंडल्स का कलर सेम भी हो सकता है, तीनों कैंडल्स का कलर डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी कैंडल्स सेम होनी चाहिए, नहीं। यहाँ से सेल स्टार्ट हुआ, अब आपको तीन कैंडल्स लेनी है। तो जो फर्स्ट कैंडल है, ठीक है, यहाँ से आप देखो, यहाँ पर कोई गैप वगैरह नहीं बन रहा है। ये ग्रीन कैंडल देखो, जो टॉप कैंडल रहेगी गाइस, टॉप की जो कैंडल है, ये सेलिंग का है ना, ठीक है, तो मैं ऐसे बताता हूँ। ठीक है, जो टॉप कैंडल रहेगी उसका आपको लो कंसिडर करना है, बीच वाली कैंडल को छोड़ना है, और जो थर्ड कैंडल या बॉटम कैंडल रहेगी उसका हाई कंसिडर करना है। अगर विक नहीं है तो बॉडी भी कंसिडर कर सकते हो। अब आप देखो, इस विक और इस कैंडल के विक के बीच में कितना बड़ा डिस्टेंस है। तो अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है तो आप कंसिडर कर सकते हो कि ये एक प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप है। अब यहाँ पर हम कैंडल पे ट्राई करते हैं। इस ग्रीन कैंडल का बॉटम बीच वाली कैंडल को छोड़ दो, जो थर्ड या बॉटम कैंडल है उसका हाई, ठीक है। यहाँ पर एक गैप क्रिएट हो गया है, इन दोनों कैंडल्स के विक में कितना डिस्टेंस है आप देख सकते हो। दोबारा अब उसके नेक्स्ट कैंडल से स्टार्ट करेंगे जो रहेगी रेड, इसका लो, थर्ड कैंडल का हाई, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल से स्टार्ट करेंगे, इसका लो, थर्ड कैंडल का हाई, ठीक है। फिर आप देख सकते, दो, तीन, तीन एफवीजीज कैंडल हमारे पास अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप लोग एफवीजीज को मार्क कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर तो बस इतना ही एफवीजी का पार्ट। टू बी ऑनेस्ट, हम लोग एफवीजी ट्रेड नहीं करते, ठीक है, डायरेक्टली ट्रेड नहीं करते बट इनडायरेक्टली ट्रेड करते हैं। इनडायरेक्टली से मेरा मतलब है, अगर हमारे पास कोई लेवल है, ठीक है, चलो फर्स्ट कंडीशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो है टैप एंड गो लेवल्स की। सबसे पहला कंडीशन है टैप एंड गो लेवल्स गाइस सिर्फ 15 मिनट एंड 1 आवर टाइम फ्रेम में ही वैलिड है, ठीक है। अब वो कैसे वैलिड है, वो वैलिड रहेंगे स्ट्रक्चरल लेवल्स प्लस एफवीजी, ठीक है। ये आपके टैप एंड गो लेवल्स। तीसरा रहेगा कंफर्मेशन का पार्ट, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन जो मैंने अभी आपको समझाई वो कैसे है यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, ये रहा अपना वन, ठीक है। इसको हम कंसिडर करते हैं कि टू कैंडल रिट्रेसमेंट है, तो इसको टीजेल वन एंड टीजेल टू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बस, ठीक है। ये एफ वी जी, ये एफ वी जी एंड ये एक एफ वी जी। अब आप देखो यहाँ पर ये बनेगा टीजेल लेवल वन एंड टीजेल लेवल टू, ओके। अब ये एक सेल लेवल है टीजेल लेवल वन, क्या इस टीजेल लेवल वन के अंदर कोई एफवीजी कैंडल अवेलेबल है?
या नहीं, बस आपको उतना ही चेक करना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से ये बॉटम कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, एक एफ अवेलेबल है। ठीक है, ये एफ और ये TGL 1। तो इस टीजल लेवल 1 के अंदर एक एफवीजी अवेलेबल है। ठीक है, तो ये एक टैप एंड गो लेवल है, बट करंट मार्केट कंडीशन में टैप एंड गो लेवल्स को थोड़ा सा अवॉइड करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है और 100 पिप का भी कभी कभार एसएल बन जाता है, तो थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। बट पहला मैं आपको कंफर्मेशंस के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले कंफर्मेशन, जैसे गेम में होता है ना गाइस, कि इजी मीडियम और हार्ड लेवल्स जो होते हैं, तो मैं सबसे पहले इजी मेथड बताता हूँ। इजी मेथड से मेरा मतलब है सेफ मेथड, कि ये कंफर्मेशन फॉर श्योर आपको मार्केट में कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो दे के ही जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला कंफर्मेशन रहेगा 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब ये जो मैं तीन कंफर्मेशंस जो बताऊंगा वो अलग नहीं है, वो बस ऐसा है कि जैसे कोई बिगनर है, ठीक है, तो उसको थोड़ा बहुत डर लगता है स्टार्टिंग में, उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि ये लेवल चलेगा नहीं चलेगा, वो ज़्यादा सोचता है। तो उसके लिए बस एक कंफर्मेशन है कि आप लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करो और उन लेवल्स पे ट्रेड करो। राइट। दूसरा है जो थोड़ा सा मार्केट को जान चुके, अच्छा खासा ट्रेड कर चुके हैं, तो जो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकता है ना, तो वो लोग क्या करो, थोड़ा सा मैं यहाँ पर मॉडरेट रिस्क लिख देता हूँ। तो वो लोग जो रिस्क कर सकते हैं ना थोड़ा, जैसे आप लोग जो लाइव स्ट्रीम्स के ट्रेड देखते हो, वो थोड़ा सा अपना मॉडरेट रिस्क पे ही चलता है। राइट, कभी कभार हम चेंज ऑफ कैरेक्टर के कंफर्मेशन का वेट करते हैं, तो ये उनके लिए जो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, वो रहेगा 1 मिनट कैंडल कंफर्मेशन। ठीक है, तीसरा रहेगा डायरेक्ट एंट्री। वैसे ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, ये मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि पर्सनली मैं खुद डायरेक्ट एंट्रीज नहीं लेता हूँ कभी। मेरे ऐसे होते हैं कि 50 ट्रेड अगर मैंने लिए ना, तो 50 में से 2 या 3 लेवल्स पे ही मेरा डायरेक्ट एंट्री होगा। मैं अवॉइड ही करता हूँ डायरेक्ट एंट्री। ठीक है, और तीनों पे एसएल जो रहेगा वो रहेगा 32-40 पिप्स के आसपास। अब मैंने 10 पिप एक्स्ट्रा इसीलिए दी है, क्योंकि किसी का थोड़ा लेट एंट्री हो जाता है, 5-6 पिप लेट एंट्री हो गया, या थोड़ा सा एंट्री में 19-20 हो गया, तो आपको स्प्रेड भी कंसिडर करना है, प्लस ज़्यादा टाइट स्टॉप लॉस ना बन जाए, इसीलिए 4-5 पिप आप एक्स्ट्रा एसएल रखोगे। तो मैंने बस एक 30 से 40 पिप्स का एक स्टॉप लॉस रेंज दे दिया है। ठीक है, अब ये तीनों जो कंफर्मेशन है सब पे एप्लीकेबल है। ठीक है, इसका मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल्स दिखाता हूँ, सबसे पहले टैप एंड गो लेवल्स के। अब हाल फिलहाल में मैंने तो कोई टैप एंड गो लेवल प्ले नहीं किया है, बट मैं आपको पुराने एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, कहाँ पर है? अब मेरा मार्किंग्स गायब है इसमें से। अरे नहीं भाई नहीं, मेरा मार्किंग्स ही गायब हो गया इसमें। ठीक है चलो, कोई बात नहीं, अभी मुझे दोबारा मार्किंग करनी पड़ेगी। मेरा ही अकाउंट है ना। ठीक है चलो, अब मैं आपको एग्जांपल एक एक ढूंढ के बताता हूँ, रुको। ओके, ये देखो, ये एक 15 मिनट टाइम फ्रेम है। ठीक है, अब 15 मिनट टाइम फ्रेम है, राइट। इसमें यहाँ पर ये रहा TGL लेवल 1,
एंड टीजीएल लेवल 2। ठीक है, टीजीएल लेवल 1 एंड टीजीएल लेवल 2। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो, इस टीजीएल लेवल के अंदर हमारे पास एक एफवीजी अवेलेबल है। ठीक है, एफवीजी कैंडल अवेलेबल है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो मैंने टीजीएल मार्क किया है इसमें एक एफवीजी, तो ये मेरा एक टैप एंड गो लेवल बन जाता है। बट डायरेक्ट एंट्री मैं कर सकता हूँ या नहीं, इसका अंदाजा आप कैसे लो? अब देखो ये कितने पिप्स का जोन है, पहले आप चेक करो। ठीक है, 30 पिप से ज़्यादा है। 30 पिप से ज़्यादा है तो इसको छोड़ दो, अवॉइड करो, क्योंकि आप डायरेक्ट टैप होते ही एंट्री लोगे तो आपको 50 से 60 पिप का थोड़ा ज़्यादा एसएल रखना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो इतना एसएल रखना पड़ेगा 60 पिप्स के आसपास। तो वो तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट। यहाँ पर आप देखो लेवल टैप तो हुआ है और बहुत अच्छी तरीके से गया भी है। बट यहाँ पर एंट्री लेने का तरीका मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला तरीका है 1 मिनट में जाओ। जो रिस्क कर सकता है ये उनके लिए रहेगा। वैसे यहाँ पर आप देखो एक मॉर्निंग स्टार कैंडल बनी है ग्रीन, यहाँ पर एंट्री लो। इस कैंडल के नीचे एसएल रखो, देखो। वैसे ये कितने बजे है? रात के 1:30 बजे। हाँ फिर ऐसे ही होता है। अगर आप ट्रेडिंग टाइमिंग के बाहर ट्रेड करोगे तो आप लोगों को कितना भी अच्छा सेटअप मिलने दो, मार्केट ऐसे मस्ती करके आपका एसएल फॉर श्योर लेगा। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या है अपने पास? दूसरा तरीका है 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ पर ये रहा 1, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, 2 एंड 3। इस हाई के ऊपर 2 कैंडल्स की क्लोजिंग, राइट। तो ये बन गया अपना आरबीएस। ये बन जाएगा ए प्लस, नीचे डबल बॉटम। बस आपको वेट करना है कि किसी भी एक कैंडल पर, सॉरी, जोन पर आप लोगों को एक ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन मिल जाए। अब देखो ये बहुत बड़ी एक कैंडल बन गई है 80 पिप की। तो थोड़ा वेट करो और थोड़ा नीचे आने दो, लेवल पे दोबारा एक ग्रीन कैंडल का वेट करो। ठीक है, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी। आप लोग यहाँ से 30 पिप का एसएल रखो। ठीक है, ये 30 पिप्स का एसएल। 1:1 तो इसने एक ग्रीन कैंडल में ही दे दिया है, अब इसको चलने दो। ठीक है, सेशन टाइमिंग के बाहर अगर 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर का भी कंफर्मेशन मिला तो भी कुछ ना कुछ तो दे के ही जाता है। इसीलिए मैं यही रेकमेंड करता हूँ। मैं किसी भी टाइम पे ट्रेड करता हूँ, बट ट्रेड करते वक्त मैं एक चीज का ही कंफर्मेशन लेता हूँ, चाहे वो सेशन टाइम हो चाहे ना हो। चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला है तो ठीक, नहीं मिला तो छोड़ दो। ठीक है, ये मेरा उसूल है। बाकी आप लोग भी ट्रायल एंड एरर कर सकते हो, मेरे लिए जो काम करेगा मैं तो बस वही यूज करूंगा, राइट। चलो देखते हैं और। ठीक है, और पुराना एग्जांपल मेरा सब मार्किंग हटा दिया, ये टीम के मेंबर ने किया है, मेरे को पता है। मेरा पूरा डेटा था भाई इसमें। एस टी इसमें देखते हैं। अच्छा गाइस, किसी को पता है ये डेटा कैसे सेव करते हैं? मुझे ज़रा बता देना चैट में, अगर होता हो तो। नहीं होता तो फिर सब गया। 2024 से मार्किंग किया था मैंने, 24 23 से। ठीक है, चलो और एग्जांपल्स देखते हैं। अब मुझे एक एक करके एग्जांपल देखना पड़ेगा। ओके, ये देखो ये 1 आवर टाइम फ्रेम है। 1 आवर टाइम फ्रेम का TGL 1 एंड TGL 2। वैसे तो ये टैप एंड गो लेवल ही है। कैसे? यहाँ पर आप देख सकते हो इस बाइंग जोन के अंदर एक TGL लेवल, ओ FVG लेवल है। सो यहाँ पर आप देखो जोन कितना बड़ा है। जोन तो 300 350 पिप्स का है, तो यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा तरीका क्या है अपने पास? दूसरा तरीका है कि 1 मिनट की ग्रीन कैंडल बन जाए, वहां पर आप एंट्री करो। बट आप खुद देखो इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, इसके ऊपर में एसएल, अरे माँ कसम, 100 पिप की तो एक ग्रीन कैंडल, 100 पिप नहीं है ये।
ये तो $100 की ही कैंडल है। ये कौन सा, हाँ, गोल्ड ही है ना ये। वाह। तो यहाँ पर तो ऐसे सिनेरियोज में एंट्री पॉसिबल ही नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है अपने पास? दूसरा ऑप्शन है 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर। सो यहाँ पर देख सकते हो 5 वेव्स बने हैं। इसके ऊपर ही क्लोजिंग है ना, हाँ। 5 वेव्स बने। ये रहा लेवल 3, ये रहा लेवल 4। ठीक है। लेवल 4 पे ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ से आप एंट्री ले लो 30 पिप के एसएल के साथ। ठीक है। 30 पिप का एसएल यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से चला है। ठीक है। और ये अपना न्यूयॉर्क सेशन टाइमिंग पे हुआ है, आफ्टर कितना, आफ्टर 7-8 PM हुआ है। ठीक है। तो ऐसे आपको ट्रेड करना है टैप एंड गो लेवल्स को। ठीक है, बट मैं रेकमेंड नहीं करूँगा फिलहाल के लिए, आप अवॉइड कर सकते हो। ठीक है। अब हम देखेंगे इंड्यूसमेंट एंड लिक्विडिटी। ठीक है, इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी क्या होती है मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर इंड्यूसमेंट हम देखते हैं क्या होता है। वैसे गाइज आपको मैं एक चीज़ यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ, 1 2 एंड 3। ठीक है। अब अपने पास एक TGL 1 बाइंग लेवल है और दूसरा TGL 2। हमें पता है कि इन दोनों के अलावा हमारे पास कोई भी लेवल्स नहीं है, ट्रेडेबल लेवल्स। तो हम किसी भी ऐसे प्राइस एक्शन पे ट्रेड नहीं करेंगे, राइट। तो इंड्यूसमेंट को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? सबसे पहले तो मार्केट करेगा रेंज। ठीक है, कुछ इस तरीके से रेंज करेगा। रेंज करने के बाद मार्केट ना क्या होता है, हाई और लो बना देगा, जिसका मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही है। बट हम कंसिडर करेंगे हाईज एंड लोज। हाईज एंड लोज बनाने के बाद क्या होगा कि मार्केट में लिक्विडिटीज बन जाएगी। ठीक है। तीसरा चीज मार्केट करेगा फेक मूव या फेक इम्पल्स देगा। अब यहाँ से आपको ऐसे बाइंग देखने को मिल सकती है, बट मार्केट क्या करेगा, सबको यहाँ पर बिठाकर दोबारा नीचे आएगा सबके स्टॉप लॉस लेने, या तो हमारा TGL 1 या TGL 2 को टैप करके फिर ऊपर जाएगा। ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं इंड्यूसमेंट। ठीक है। इंड्यूसमेंट का मतलब है मार्केट में जब भी बिना लेवल को टैप किए। ठीक है, यहाँ पर मैं एग्जांपल ही दिखा देता हूँ आपको। अब मेरे एग्जांपल्स ही चले गए तो एक एक ढूंढना पड़ेगा मुझे। ठीक है, थोड़ा टाइम दो मुझे, देखना पड़ेगा एक एक। ये 1 2 3। 2 3। चलो को क्या करते हैं, पेयर्स में देखते हैं। पेयर्स में तो मार्किंग्स है मेरी। तो पेयर्स में यहाँ पर USD कैड में भी नहीं है। भूल रहा था। ठीक है, चलो मैं क्या करता हूँ, थोड़े एग्जांपल इसमें देखता हूँ अभी के लिए, कौन कौन से है। देन अपन
अभी तो कुछ, सही में बोल रहा हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है अभी। यहाँ पर, यहाँ पर तो मार्किंग्स कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है चलो, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, देखते हैं एक एक करके, क्योंकि हम टाइम वेस्ट तो नहीं करेंगे, ये लेक्चर तो वेस्ट नहीं होने दूंगा मैं। ओके चलो, ये एक एग्जांपल अच्छा है। ठीक है, सो आप देखो यहाँ पर एक डिमांड जोन बना है मार्केट ने। ठीक है, ये देख सकते हो एक डिमांड जोन बना है। ठीक है, इम्पल्स के पहले एक अपोजिट कलर कैंडल, ये रहा एक डिमांड जोन। अब डिमांड जोन 15 मिनट में बना है। ठीक है, ये 15 मिनट का लेवल है। अब जैसे मैंने कहा, इंड्यूसमेंट का मतलब क्या होता है कि मार्केट लेवल को टैप किए बिना ही पहले ही मूव दे देगा। ठीक है, तो सबसे पहले कहा मैंने कि रेंज करेगा मार्केट। यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट रेंज कर रहा है। ठीक है, रेंज करने के बाद मार्केट इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज बना देगा। ठीक है, हाइज एंड लोज, हाइज एंड लोज बनने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर आप देखो ये विक्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, ये जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर विक्स बना, विक्स बनी है, ये एक दो। अब यहाँ से एक इम्पल्स मूव भी आया है बाइंग साइड के लिए। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी यहाँ पर बाइंग करके बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पर एंड यहाँ पर या यहाँ पर, उनके स्टॉप लॉस इस ब्लैक कलर की लाइंस पे रहेंगी, राइट। तो नेक्स्ट टाइम मार्केट को अगर प्ले होना है या लेवल को इस टैप करना है, तो मार्केट ना एग्रेसिवली नीचे आएगा और एक स्पाइक लगाएगा। ठीक है, और उस स्पाइक को ही हम कहते हैं लिक्विडिटी। ठीक है, लिक्विडिटी का एक सिंपल सा अर्थ है स्टॉप लॉस हंटिंग, लोगों के जितने भी एसएल्स हैं उनको हिट करना, या लोगों को किसी भी बाइंग या सेलिंग पोजीशन में से बाहर निकालना। ठीक है, तो इसका हमें फायदा क्या है इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी का। इंड्यूसमेंट से हमें क्या पता चलेगा कि भाई ये लेवल टैप नहीं हुआ है, और इसके ऊपर से ही या नीचे से ही एक बाइंग का या सेलिंग का मूव आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे विक्स भी लगी है, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट टाइम यहाँ पर जब प्राइस आएगा तो हमें यहाँ पर स्पाइक भी देखने को मिलेगा, राइट। तो जैसे आप देख सकते हो नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पर प्राइस आया, कितना एग्रेसिवली सेल हुआ। अब गोल्ड में भी कुछ इसी तरीके से सिनेरियो बनाए डेली में, कि एक दो स्पाइक लगी है और इसी एग्रेसिव स्पीड से मार्केट सेल भी हो रहा है। ठीक है, सो आप ये देख सकते हो, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब आपको एक एंटिसिपेशन आ जाएगा कि हाँ ये हो सकता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। मार्केट ने स्पाइक मारा, लेवल को टैप किया, तो ऐसे टाइम पर ट्रेड कैसे करें। देखो सिंपल सा तरीका है, 1 मिनट में ही जाना है। लेवल टैप हुआ, ग्रीन कैंडल बनी, एंट्री ले लो। ये उनके लिए जो रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, 30 पिप का एसएल रख दो यहाँ पर, 30 पिप का एसएल, 100 पिप का टारगेट मिला आराम से, बहुत बढ़िया। अब उनके लिए एंट्री जो सेफ साइड कंफर्मेशन चाहते हैं, जिनको अभी तक 1 मिनट में एंट्री नहीं करने को पॉसिबल है, या किसी रीजन की वजह से वो लोग कर नहीं पा रहे। ठीक है, कॉन्फिडेंस कम हो सकता है, लेवल सही है या नहीं, इसमें क्या बोल सकते हैं वो लोग, 50-50 लेकर बैठे, डाइसी लेवल है, ये सारी चीज़ें। तो उनके लिए रहेगा 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, 1 मिनट में कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है या नहीं, लेट्स सी। ठीक है, पूरा रेंज ही हो रहा है अभी तक मार्केट, कुछ 5 वेव्स लेवल वगैरह नहीं है। तो इस हाई के ऊपर जब दो कैंडल्स की क्लोजिंग आएगी, ठीक है, आप देख सकते हो इस हाई के ऊपर दो कैंडल्स की क्लोजिंग आ गई यहाँ पर, तो ये रहा हमारा एक आरबीएस लेवल। ओके, अब आरबीएस लेवल पे तो बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि प्राइस को थोड़ा सा नीचे आने दो, दोबारा लेवल टैप पे ग्रीन कैंडल पे दोबारा एंट्री। ठीक है चलो, आ गया लेवल पे, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना दी, ग्रीन कैंडल पे आप लोग 30 पिप के एसएल के साथ एंट्री ले लो। ठीक है, किसी का चलो थोड़ा सा लेट एंट्री हो गया ऊपर, तो थोड़ा सा
35-40 पिप तक लेके जा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से ट्रेड करो, रिस्क फ्री मिल चुका है, अब ट्रेड को आराम से चलने दो। ठीक है, चलो फिर थोड़ा सा 130-140 पिप दिया मार्केट ने, और एस एल या ब्रेक इवन ले लिया, एस एल तो नहीं, ब्रेक इवन ले लिया क्योंकि 100 पिप दिया एंट्री से। फिर इसको आराम से चलने दो। अगर इस लेवल पे आया तो ट्रेड करेंगे ग्रीन कैंडल पे, नहीं आया तो छोड़ दो। ऐसे रैंडमली कहीं पर भी यहाँ ट्रेड नहीं लेना है आपको। ठीक है, चलो और एक आध एग्जांपल देखते हैं। और गाइज मैं आपको एग्जांपल्स शेयर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं अब पूरा 1-2 साल से पूरा मार्किंग करूंगा दोबारा, एंड जो भी रहेगा मार्किंग्स और एग्जांपल्स वो मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, अभी जस्ट मैं आपको समझ में आ जाए ऐसे एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ। ओके, 15 मिनट में और कुछ है क्या, लेट्स सी। ठीक है, ये भी एक काइंड ऑफ टैप एंड गो लेवल ही है, बट उसको हम नहीं देखेंगे। ओके, यहाँ पर है आई गेस कुछ। ठीक है, चलो ये भी एक लिक्विडिटी का एग्जांपल है। तो जिसको एक डाउट आता है ना कि एक लेवल हम कितनी बार प्ले कर सकते हैं, तो ये उनके लिए रहेगा। ठीक है, ये रहा टीजर लेवल 1। अब हम यहाँ पर ऑलरेडी बाइंग करके बैठे हैं। ठीक है, मान लो हमने यहाँ से एंट्री ली, हमारा ट्रेड चल रहा है, तो हम लोग कहाँ पर एसएल रखेंगे, यहाँ पर। देखो, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनेगी, इस ग्रीन कैंडल के थोड़ा सा लो के नीचे एसएल रखेंगे। ठीक है, ये जस्ट एक एग्जांपल की तरह हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, चलो यहाँ से हमने बाइंग की, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा हमेशा, हर एक केस में। तो अगर एक लेवल को दोबारा प्ले होना है तो मार्केट क्या करेगा, स्पाइक मारेगा। कहाँ तक स्पाइक मार सकता है, हमारे स्टॉप लॉस हिट करने तक या उससे ज़्यादा भी। तो ऐसे टाइम पर हम कैसे ट्रेड करें सेम लेवल को। मैं आपको एक ही चीज़ रेकमेंड करूंगा कि चेंज ऑफ कैरेक्टर का ही कंफर्मेशन लो। नहीं तो आप 1 मिनट की ग्रीन या रेड कैंडल पे भी एंट्री ले सकते हो, बट अगेन वो रिस्की पार्ट हो सकता है। ठीक है, इसका पूरा लिक्विडिटी लिया मार्केट ने। ठीक है, ये डॉलर साइन मेरे लिए मतलब मैं लिक्विडिटी कंसिडर करता हूँ इसलिए रखा है। ठीक है, लिक्विडिटी ली, 1 मिनट में जाओ। अब यहाँ पर जब ग्रीन कैंडल बनेगी ना, ग्रीन कैंडल पे एंट्री ले लो। ये थोड़ा सा रिस्की तरीका है, बट आपको ऐसे ही ट्रेड्स मिलेंगे लिक्विडिटी के। ठीक है, 30-40 पिप के आसपास। फिर भी डर लग रहा है ना, छोड़ दो और सीधा 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करो। ठीक है, चलो यहाँ पर 5 वेव्स भी बन चुके हैं। 1, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, 2, 3, 4, एंड ये रहा 5। ठीक है, सो ये रहा लेवल 3, ये रहा लेवल 4। अब या तो आप लेवल 3 के कैंडल कैंडल बोल रहा हूँ जोन पे ट्रेड करो, या लेवल 4 के जोन पे ट्रेड करो। ठीक है, यहाँ पर कुछ खास बना नहीं है तो लेवल 4 का वेट करूंगा मैं। ठीक है, बट मार्केट यहीं से ऊपर चला गया है। ठीक है, तो जो यहाँ पर थोड़ा सा जिगरा दिखा के रिस्क ले सकता है वो लोग यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम एसएल की भी बात करेंगे तो 80 से 100 पिप का एसएल बन रहा है आराम से। ठीक है, नहीं आया मार्केट यहाँ पर। ओके, सो यहाँ तक क्लियर है क्या गाइज, मुझे ज़रा चैट में बता दो। किसी को कुछ भी डाउट हो तो मुझे आप लोग चैट में पूछ सकते हो। ठीक है, चलो कुछ भी अगर डाउट्स है तो मुझे आप चैट में पूछ सकते हो। नहीं तो हम फिर किल जोन स्टार्ट करते हैं। किल जोन बेसिकली क्या होता है ना, टाइमिंग्स होते हैं। बारिश हो रहा है, इंडिया में बारिश हो रहा है।
क्या बात कर रहे हो? इंड्यूसमेंट का एक दो एग्जांपल, ठीक है चलो देखते हैं, मैं ढूंढता हूँ। चॉच इज गुड, फाइव वेव रिस्की है। हाँ, मैं बस वही बोल रहा हूँ, आपके पास सारे मतलब ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है। अब आपके लिए क्या काम करता है अच्छे से, आप बस उसको ट्रायल एंड एरर करो। इस ट्रायल एंड एरर फेज में आपको 2 से 3 महीने चले जाएंगे। फिर आप रिफाइनमेंट शुरू करोगे, मतलब एक तरीका पकड़ोगे, उसके आसपास ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे, और फिर आपको उसी को पॉलिश करते रहना है। ठीक है, जिसमें प्रॉफिट हो रहा है उसको फॉलो करो। बस फिर आप लोग 1 2 साल के अंदर प्रॉफिटेबल बन जाओगे। ये सब 15 मिनट पे ही चलेगा ना, एफवीजी लिक्विडिटी। देखो लिक्विडिटी तो यूनिवर्सल है ना, आप वो तो 1 मिनट के लेवल्स पे भी चलेगा और वो डेली के लेवल्स पे भी चलेगा। इंड्यूसमेंट क्या होता है, आप लोग 1 आवर और 15 मिनट में देख सकते हो। हाँ, मैक्स एसएल कितना रखना चाहिए, एंट्री पॉइंट से 30 पिप्स, जहां पर आपकी एंट्री है वहां से 30 पिप्स, और अगर एंट्री आपकी 19 20 हो चुकी है तो 4 5 पिप एक्स्ट्रा रख दो एसएल। And five waves, four must be above level 2 or not? Yes, four must be above level 2 or below level 2 in selling. Oh sorry, selling नहीं, in buying, और above रहेगा selling में। ठीक है, ये भी एक इंड्यूसमेंट का एग्जांपल बन सकता है। यहाँ पर आप देखो, ये 1 आवर है राइट, ये डिमांड जोन है 1 आवर का। अब देखो लेवल टैप होने से पहले मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। ठीक है, ऊपर चला गया, देन यहाँ से एक विक बनी है राइट। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो विक बनी है, इसका जो एसएल है, ये देखो 1 2 3 4 विक्स बनी है। तो 4 विक्स बनी है, तो मुझे एक अंदाज़ा लग जाएगा कि अगर नेक्स्ट टाइम यहाँ पर मार्केट इस लेवल पे आएगा तो एक विक मार सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रहा एक इंड्यूसमेंट का ट्रेड। नेक्स्ट टाइम मार्केट आया यहाँ से, अच्छा खासा थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिया और ऊपर जा रहा है। अब डेली में भी आपको मैं सेम सिनेरियो दिखाता हूँ। अब आप खुद देखो डेली में, नीचे यहाँ पर अपना बाइंग लेवल है, यहाँ पर एक वीक है, यहाँ पर दूसरी वीक है, तीसरी का तो लिक्विडिटी ले लिया मार्केट ने। तो यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी हम, एक स्पाइक या एक अच्छा खासा सेलिंग का मूव, देन यहाँ से दोबारा अप। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है सभी को। पेयर्स का भी मार्किंग यार मेरा पूरा खराब कर दिया इस टीम ने, इसको गाली देना पड़ेगा। पूरा 2 3 साल का मेहनत खराब, किसी में भी मार्किंग नहीं है। ऑटो सेव है फिर भी। 1 मिनट इसमें देखूं। मिल गया मिल गया। हाँ, नसीब भाई नसीब। चलो और एग्जांपल्स दिखाता हूँ मैं आपको। जान में जान आई गाइस, मस्त। हाँ कसम भाई, खुश हो गया मैं। ठीक है चलो, अब आपको प्रॉपर एग्जांपल्स दिखाता हूँ मैं। चलो कहाँ पर है, कहाँ पर है? ओके। ओके ये देखो, अब ये एक नीचे ना एक डिमांड लेवल है। ठीक है, डिमांड लेवल भी है, डिमांड लेवल के अंदर एक 1 आवर का जोन भी है। तो अगर आप देखो ध्यान से, इसको मैं हटा रहा हूँ, ये कुछ ऐसा एक जोन है राइट। अब आप देखो लेवल टैप होने से पहले मार्केट में कितनी सारी चीजें हुई है।
सबसे पहले तो मार्केट पूरा रेंज हुआ है। ठीक है, रेंज हुआ है, प्लस मार्केट ने देखो कितने सारे स्पाइक्स लगाए, अपन गिन भी नहीं सकते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के आसपास यहाँ पर स्पाइक्स लगी है। तो मुझे एक, मैं पहले से ही अंदाज़ा लगा लूंगा, चलो भाई इस लेवल 1 को अगर मार्केट को टैप करना है, बहुत ही एक एग्रेसिव सेलिंग मूव आएगा, स्पाइक लगेगी। अब स्पाइक कहाँ तक लगेगी ये अंदाज़ा किसी को नहीं है, ठीक है। ये इतनी हो सकती है, ये इतनी सी भी हो सकती है। अब इसको ट्रेड करने का तरीका क्या है? ट्रेड करने का एक ही तरीका है, या तो रिस्क लेकर 1 मिनट ग्रीन या रेड कैंडल पे एंट्री ले लो, या तो फिर आप लोग सीधा चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करो। ठीक है, देखो लेवल टैप हुआ, अब जो रिस्क ले सकता है यहाँ पर एंट्री ले लो। एसएल देखो, एसएल आप लोग 30 या 40 पे भी रखते तो भी चले जाता। और कितने बजे मार्केट ने टैप किया? 9 बजे। तो थोड़ा सा मुश्किल ही होता है ऐसे टाइम पे, क्योंकि हम जो ट्रेडिंग टाइम है, अच्छा ट्रेडिंग टाइम नहीं बताया ना मैंने आप तक आपको, ठीक है वो भी बता देता हूँ। तो दूसरा तरीका क्या है हमारे पास? चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर मुश्किल है, यहाँ पर नहीं हुआ है मुझे जहाँ तक याद है। ठीक है, तो कभी कभार ऐसे सेटअप्स भी बनेंगे कि आपको वहां पर एंट्री नहीं देगा मार्केट, बट इतना अच्छे तरीके से प्ले होगा ना कि आप सिर्फ देखते रह जाओगे। ये हमारे साथ भी ऐसे ही होता था पहले। ओके, देखो ये एक 15 मिनट का डिमांड जोन है, इसको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। ओके, वैसे तो ये 1 आवर का जोन है जिसको मार्क करके रखा था कुछ इस तरीके से। अब आप देखो यहाँ पर इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी के, सो ये रहा हमारा एक बाइंग जोन। बाइंग जोन है, बाइंग जोन टैप होने से पहले एक बार बाइंग आई, एक विक, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, 5 बार यहाँ से बाइंग आई। तो जो लोग भी यहाँ पर बाय करके बैठेंगे उनका एक कॉमन जोन एसएल के लिए ये रहेगा, राइट। तो नेक्स्ट टाइम मार्केट क्या करेगा भाई? मेरा ये जोन अभी तक पेंडिंग है, नेक्स्ट टाइम मार्केट देख सकते हो ऐसे स्पाइक मारेगा। स्पाइक भी मारा है और हमारे लेवल को भी टैप किया है। तो ऐसे टाइम पर हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए? सेम दो तरीके आपके पास। पहला तरीका है ग्रीन कैंडल पे एंट्री लो। ठीक है, ग्रीन कैंडल पे एंट्री लो, 30 पिप्स का एसएल रखो और ट्रेड को चलने दो। ठीक है, रिस्क फ्री मिला। इसको रिस्क फ्री करने के बाद 100 पिप के आसपास, जैसे मैंने कल बताया था, मैं 80 से 100 पिप के रेंज में 90% अपनी ट्रेड को क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद ब्रेक इवन लगा के छोड़ देता हूँ। फिर इसको ब्रेक इवन लगा के छोड़ दो। ठीक है, ये ट्रेड कभी बना है? रात के 2 बजे। तो यहाँ पर ट्रेड करना तो पॉसिबल ही नहीं, बट स्टिल 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर हमें यहाँ पर मिलता है तो हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये एक जोन है, ये जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए मार्क करके रखा है। एंड और दूसरे लेवल्स यहाँ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी एक 15 मिनट का जोन है। यहाँ पर आप देख सकते हो टीजीएल लेवल 1 एंड टीजीएल लेवल 2। ठीक है, ये आप इसको ऐसे डिमांड जोन भी मार्क कर सकते हो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए। तो जो लोग यहाँ पर बाइंग करके बैठे हैं लेवल टैप होने से पहले, उन लोगों के एसएल यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट टाइम प्राइस यहाँ पर आती है तो हमें एक अंदाज़ा लग चुका होगा कि स्पाइक लग सकती है। ठीक है, एग्रेसिव मूव में यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी स्विप की, 1 मिनट में जाओ। 1 मिनट में जाने के बाद आपके पास दो चॉइसेस है। पहला है कि ग्रीन या रेड कैंडल पे एंट्री ले लो। ग्रीन कैंडल बन चुकी है, बट 50 पिप का भी एसएल रखते तो भी एसएल हिट हो जाता। तो दूसरा तरीका है आप लोगों के पास 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो सेफ कंफर्मेशन है। तो यहाँ से ये रहा 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है,
ये रहा लेवल 3 एंड ये रहेगा लेवल 4। ठीक है, सही है ना? हाँ। अब लेवल 3 पे जब ग्रीन कैंडल बनेगी आप वहाँ पर एंट्री ले सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये एक ग्रीन कैंडल बनी है बट स्टिल एसएल कितना बड़ा बनता है? हाँ, 30 पिप का एसएल बन सकता है यहाँ पर। ठीक है। तो आप यहाँ पर 30 पिप्स का एसएल रखो। ठीक है, बहुत कट टू कट बना है। बट वही, जिसने थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया ना एंट्री को, तो ऐसे टाइम पे 30 पिप का एसएल ना रख के 3-4 पिप को एसएल बढ़ा दो, ताकि एकदम टाइट स्टॉप लॉस ना बने। ठीक है, बट मैं इसको कंसिडर ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये ट्रेड मैंने तो किया है ही नहीं। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, किल जोन्स बताना बाकी है। इसको नाम देने दो पहले। ठीक है, इसको देखते हैं बाद में। पहले मैं आपको किल जोन समझा देता हूँ। जोन्स क्या होते हैं ना गाइस, कि प्रीवियस सेशन का ना मार्केट एसएल उड़ाता है। मतलब ऐसे है, लेट्स जस्ट से मैंने एशियन सेशन में या टोक्यो सेशन में ना बाई करके बैठा हूँ। तो टोक्यो सेशन कब ट्रेड करते हैं हम? सुबह 5:30 बजे से लेकर एएम इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग रहेंगी ये, से लेकर आपको 7 बजे तक ट्रेड करना है मैक्स टू मैक्स। ये ना 1 घंटे का, 1 से 1.5 घंटे का टाइम विंडो रहेगा, उसमें ही आपको ट्रेड करना है। ठीक है, एशियन सेशन। अब मैंने मान लो टोक्यो सेशन में बाय करके रखा है किसी एक लेवल पे। तो जब लंदन सेशन ओपन होने आएगा ना, तो उसके 1 घंटे पहले हमें ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि सेशन के पहले ट्रेड करोगे तो मार्केट में भी टोक्यो सेशन वालों को बाहर निकालने आ सकता है, जो भी ट्रेड में बैठे हैं। तो वो हमें अवॉइड करना है। तो 12:30 बजे से लेकर मैक्स टू मैक्स 2 बजे तक ट्रेड करो। ठीक है, लंदन सेशन ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से रहेगा। और एनवाईसी अगर आप ट्रेड करते हो, तो एनवाईसी आप लोग 6 बजे से लेकर 7:30 या 8 बजे तक ट्रेड करो। ठीक है, ये हमारे ट्रेडिंग टाइमिंग्स रहेंगे। ये 1.5 से 2 घंटे का टाइम विंडो है, इसमें ही ट्रेड करना है। अब ट्रेड कब नहीं करना है? ठीक है, नो ट्रेडिंग जोन लिख देता हूं मैं यहाँ पर। 1 आवर बिफोर सेशन ओपनिंग आपको ट्रेड नहीं करना है। 1 घंटे पहले, सेशन कोई भी स्टार्ट होने से पहले 1 घंटा ट्रेड नहीं करना है। ठीक है। और कब ट्रेड नहीं करना है? आफ्टर दीज टाइमिंग। ओके। और अगर आप ट्रेड करते हो इन केस, तो हाफ लॉट से ट्रेड करो। ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर है सभी को? टाइमिंग्स वगैरह मुझे ज़रा एक बार दोबारा चैट में बता दो। ठीक है, चलो चैट ओपन कर दिया मैंने। सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट सारे? ओके, डन। अब मैं क्या करता हूँ ना, इसका पीडीएफ मैं भेज देता हूँ। मैं खुद पर्सनली बना रहा हूँ, तो 1-2 दिन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तब तक के लिए मैं आपको फोटो शेयर कर देता हूँ। ठीक है। और ये जो मैंने टाइमिंग्स दी है, ये विंटर समर जो भी टाइमिंग्स है, उसका एक एवरेज है। तो आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि टाइमिंग 1 घंटा कम हो चुका है, 1 घंटा ज़्यादा हो चुका है। ठीक है। ये सारी मैंने उसके हिसाब से ही टाइमिंग्स दी है। ओके। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए डब्ल्यू इन द चैट में आपको फोटोज भेज देता हूँ अभी। ठीक है। चलो, बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।